को आपके बारे में हवाला देकर काम कर रही हैं। लोग उन कंपनीज में नुकसान उठाने के बाद सही कंपनी को भी शक की नज़र से देखते हैं। बिल्कुल ये तो हम सभी फेस कर रहे हैं सर, और सरकार से बात भी हम लोग कर रहे हैं। और मैं क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन मैं उस क्रिप्टो के खिलाफ नहीं हूँ जो इथिकल है। इथिकल क्रिप्टो क्या है कि भाई ठीक है, किसी ने कॉइन बना दिया, शेयर मार्केट में आपने अपना शेयर डाल दिया, लोग खरीद रहे हैं तो बढ़ रहा है, लोग बेच रहे हैं तो घट रहा है, सिंपल। ठीक, उसको मैं नहीं कहूंगा कि वो गलत है, लेकिन मैं उस क्रिप्टो के खिलाफ हूँ जो डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल क्रिप्टो में कब से आ गया सर? हम लोगों ने बनाया, कुछ लालची लोगों ने बनाया कि ये इस मॉडल, क्योंकि ये मॉडल में ना सर क्या होता है कि ना तो किसी का क्रिप्टो बिकता, ना किसी का प्रोडक्ट बिकता, रियली तो हमारे एसोसिएट का फेस बिकता है, उसके रिलेशन बिकते हैं, उसकी फेस वैल्यू लगती है। तो ये फेस वैल्यू का बिजनेस है। आदमी जब अपने रिलेशन में जाता है तो आसानी से किसी को कन्विंस कर लेता है। इस वजह से लोगों को पता चल गया यार ये मॉडल जहां भी डाल दे तो राइट हो जाता है। सर आपने देखा होगा पहले बहुत सी कंपनी इंडिया में आई जो ऑनलाइन फालतू की चीजें लेके आई, यस यस, फालतू के प्रोडक्ट लेके आई, एक मॉडल की आड़ में वो भी धंधा करके निकल गई। क्यों? क्योंकि वो मॉडल में इमोशंस है, रिलेशंस है। उन्हें पता है कि आदमी जब अपने आदमी के घर पर जाएगा तो उससे यार पैसा निकाल के नहीं आएगा। तो ये तो 100% इलीगल, अनएथिकल, और मैं कहता हूं कि देश को लूटने का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये क्रिप्टो के साथ डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ना। और इसकी लड़ाई हम लोग 100% लड़के रहेंगे, और गवर्नमेंट इसमें हमारे साथ आ रही है, हमसे बात भी कर रही है, हमारे डिस्कशन भी चल रहे हैं। आप क्रिप्टो खरीदो ना, कॉइन खरीदो, कॉइन बेचो, लेकिन आपका ये कौन सा तरीका आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल का यूज करो? तो ये प्योर फ्रॉड है सर। दैट्स ग्रेट, संजीव सर ने बताया। और मैं एक चीज़ और इसमें करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू की है, और उस गाइडलाइन में उन्होंने क्लियरली कुछ प्रोडक्ट्स को, लगभग 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, उसकी लिस्ट भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उन प्रोडक्ट को नेगेटिव प्रोडक्ट लिस्ट के रूप में डाला है कि ये प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे संजीव सर कह रहे हैं ना, उसको आप खरीदिए बेचिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा मत बनाइए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस ने लिखा हुआ है, तो वो पूरी की पूरी गाइडलाइन का PDF हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं। और ऐसे लोगों से बचिए जो क्रिप्टो के नाम पे आपको जोड़ रहे हैं और आगे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और आप कहीं अगर जुड़ गए हैं गलती से तो प्लीज़ दूसरे लोगों को उसमें मत लेके आइए। वो एक दलदल है, उसमें अगर फंस गए तो फिर शायद निकल नहीं पाएंगे। मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 बहुत टिपिकल है, वो न केवल मात्र कंपनी चलाने वालों पे लगता है, वो उन पे भी चलता है जो उसमें काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं संदीप सर। इसमें मैं सर एक कहना चाहूंगा, प्लीज, ऐसे लोगों को इंडस्ट्री ब्लैक लिस्ट करे, हर मैनेजमेंट ब्लैक लिस्ट करे। ADSCI शुरुआत कर रही है कुछ? नहीं, अगर मान लो ADSCI तो 100% कर ही रही है, ADSCI की सारी कंपनी भी कर रही है, और भी जितनी अनदर कंपनियां, मैं उनसे कहूंगा अगर आपका कोई भी लीडर इस क्रिप्टो और ये इन्वेस्टमेंट प्लान में जाता है, आप उसको ब्लैक लिस्ट करके दोबारा उसको कभी मत लो। छोटे लालच के चक्कर में एक बड़ा फ्रॉड को मौका मत दो। That's एक दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, एक समझदार हिंदुस्तान के समझदार लोगों से, अरे भाई जब आपको लोगों का पैसा लुटवा के ही पैसा कमाना है तो यही काम बचा है क्या? लोगों के घर घर जाके पैसा मांगना 2 नंबर के तो दुनिया भर के काम है, मोटा काम कर लो फिर। अरे यार ये तो आप अपना रिलेशन बेच रहे हो, अपनी फेस वैल्यू लगा रहे हो, अपना जमीर बेच रहे हो। कितने रुपए के लिए? छोटे से पैसे के लिए। अगर आपको 2 नंबर के ही काम करने तो कुछ बड़ा कर लो यार। इस कम से कम इस इंडस्ट्री को तो बख्शो, हम लोगों को तो बख्शो, और बहुत काम है। क्या हिंदुस्तान के इंसान का इतना जमीर गिर गया कि वो थोड़े से लालच के लिए अपने लोगों का पैसा डुबो के, अपने लोगों का पैसा बर्बाद करके अपना घर बनाना? मुझे नहीं लगता ऐसे हिंदुस्तान के लोग हैं सर। अगर ऐसा होता हमारे देश में, शायद एजुकेशन की कमी है, शायद नॉलेज की कमी है, अगर ऐसा हमारे देश में होता तो हर गरीब आदमी देशद्रोही होता सर। ऐसा नहीं है। लोगों को समझाना है, एजुकेशन देनी है, नॉलेज देनी है, और सबसे बड़ा मंच आप ही के पास है। आप जितना समझाओगे लोग समझें। थैंक यू सो मच संजीव सर।